तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पे। तो दोस्तों, हर एक दिन की भांति आज फिर से हम लोग आ चुके हैं क्यूज को लेकर। और आज आप लोग को पता होगा कि संडे है और ये संडे ना आपका रविवार ना मेरा रविवार, और आज जो होगा होने वाला है ये रिवीजन का रविवार होने वाला है। तो दोस्तों, आज पिछले एक सप्ताह में चाहे जितना ये महीना में जितना भी हम लोग पढ़े हैं क्यूज के माध्यम से, आज उसको रिविजन के द्वारा देखा जाएगा और आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। अगर जवाब नहीं आए तो उसको लिखने या फिर अच्छा से सुनने का कोशिश कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छा से याद हो जाए और आगामी जो भी परीक्षा है उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों, आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं 1857 के विद्रोह से, जो लुसेंट के माध्यम से लिया जाएगा। उसके बाद साइंस वगैरह जो भी है सभी को रिवीजन करवाया जाएगा। तो बता दीजिएगा आप लोग, 1857 के विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक है, मेरठ कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सही बात है, बता दीजिएगा ये जो उत्तर प्रदेश मेरठ में कब शुरुआत हुआ था, डेट सही बताइएगा इसका। 10 मई 1857 को। ये जो 1857 का विद्रोह शुरुआत हुआ था, किस सेना शुरुआत किया था इसको? कौन सेना? ठीक है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, बताइएगा मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे का संबंध किससे था? 34वीं BNI था, मतलब बंगाल वाला से था। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग कि मंगल पांडे ने किसको गोली मार दिया था? ये लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? इनको फांसी दे दिया गया। फांसी बताइए, मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? ये 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई थी। ठीक है, आप लोग बताइए दिल्ली से 1857 विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? ठीक है, बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। और आप लोग बताइएगा दिल्ली से सैन्य नेतृत्व कौन किए थे? ये बख्त खां हो जाएंगे। बख्त खां हो जाएंगे, सही बात है। बताइएगा दिल्ली से मतलब अंग्रेजी शासक कौन थे विद्रोह दबाने में? निकलसन और हडसन थे। ठीक है, निकलसन और हडसन हो जाएंगे। और निकलसन निकल गए, विद्रोह को दबाते दबाते मतलब मर गए थे, तो यानी निकल गए, याद रखिएगा। आप लोग बता दीजिए कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? नाना साहब के द्वारा किया गया। सही बात है, बताइए नाना साहब का मूल नाम क्या हो जाएगा? ये धोंदू पंथ हो जाएगा। सही बात, धोंदू पंथ हो जाएगा। बताइएगा वहाँ पे यहाँ से जो कानपुर से सैन्य नेतृत्व कौन किए थे? कैंपबेल नहीं किए थे, तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। और कैंपबेल विद्रोह को दबाए थे। ठीक है, बताइएगा तात्या टोपे का मूल नाम बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। सही बात है, रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। बताइएगा आपकी ये तात्या टोपे जो किसके धोखाधड़ी कारण पकड़े गए थे? ये मान सिंह के धोखाधड़ी कारण पकड़े गए थे। और बता दीजिए आप लोग तात्या टोपे को फांसी कहाँ दिया गया था, किस जगह पे? ये शिवपुरी नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पे फांसी दे दिया गया। और कब दिया गया? 18 अप्रैल 1859 को फांसी दिया गया था। ठीक है, बता दीजिए आप जगदीशपुर से कौन थे नायक? ये कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कुंवर सिंह हो जाएंगे, अच्छी बात है। बता दीजिए आप लोग कि जगदीशपुर से विद्रोह को दबाने वाले कौन थे? टेलर और आयर्स हो जाएंगे, विलियम टेलर और आयर्स हो जाएंगे। सही बात बताइएगा। बरेली से विद्रोह कौन दबाए थे? बरेली से आपको हडसन दबाए थे विद्रोह को, और नेतृत्व किए थे खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा आप लोग बता दीजिए इलाहाबाद और फैजाबाद से विद्रोह कौन दबाए थे? इलाहाबाद और फैजाबाद, देखिए दोनों में बाद लगा है ना, तो कर्नल नील हो जाएंगे, कर्नल नील। इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों में कर्नल नील के द्वारा विद्रोह को दबाया गया था। ठीक है, बताइएगा आप लोग फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? अहमदुल्लाह के था, मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा किया गया था। और यहाँ इलाहाबाद से कौन किए थे? लियाकत अली के द्वारा किया गया था। सही बात है, बताइएगा फतेहपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? इसी को किए थे अजीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, सही बात है। बताइए फतेहपुर में विद्रोह को कौन दबाए थे? जनरल रेनॉल्ड के द्वारा दबाया गया था। आप लोग बताइएगा, कुछ इतिहासकारों का मत है ये किसके द्वारा दिया गया था? बताइएगा 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह है, किसने कहा था? ये डिजरायली के द्वारा कहा गया। सही बात है, डिजरायली हो जाएगा। बताइएगा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये किसके द्वारा कहा गया? BD सावरकर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और 1857 का विद्रोह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है, ये किसने कहा था? TR होम्स के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, ये कौन कहा था? ये कहा था LER रीज के द्वारा कहा गया था। बताइएगा भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद कौन प्राप्त होता था? ये सूबेदार का पद, सूबेदार। बताइएगा किसने लक्ष्मीबाई को वीरता से प्रभावित होकर उसे एक क्रांतिकारी में मर्द की संज्ञा दिया था? हीरोज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बताइएगा कि पहला अंग्रेजी विद्रोह संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था, सन्यासियों के द्वारा शुरू। बताइएगा बंगाल विभाजन घोषणा कौन किया था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था ये घोषणा? 20 जुलाई 1905 को किया गया था। ठीक है, 20 जुलाई लीजिए, 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, बताइए बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905 चलाया गया था। और बताइए किस जगह से चलाया गया था? ये कोलकाता के टाउन हॉल से चलाया गया था। ठीक है, बताइएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान में कुछ नारा दिया गया था, कौन कौन सा नारा था बताइएगा आप लोग? ये वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है का नारा दिया गया था। बताइए बंगाल एक है का नारा। ठीक है, बंगाल एक है। बताइएगा किस इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम जाना गया था?
ये आपको आंध्र डेल्टाई हो जाएगा, आंध्र डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि स्वदेशी आंदोलन के विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये हो जाएगा आपको कृष्ण कुमार मित्र का पत्र संजीवनी में। और ये कब आया था? हाँ, 1905 में आया था। ठीक है, आप लोग बता दीजिए कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, ये कौन कहा था? ये डफरिन के द्वारा कहा गया था। सही बात है, डफरिन हो जाएगा। बताइएगा कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली, ये कौन कहा था? ये 6 रोग से मरने वाले अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। सही बात है। बताइएगा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ, ये कौन कहे थे? ये बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी किसका रचना किए थे? आनंद मठ का रचना, आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। सही बात है। बताइएगा कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा, ये कौन कहे थे? अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। ठीक है, बताइएगा कांग्रेस याचना करने वाली संस्था, ये कौन कहा था? ये बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, बताइए खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? ठीक है, 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। सही बात है। आप लोग बता दीजिए खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? ठीक है, हबीबपुर गांव हो जाएगा, जिला मिदनापुर और पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बताइएगा इनको खुदीराम बोस को पकड़ने वाला पुलिस कौन हो जाएंगे? पुलिस का नाम बता दीजिएगा। ये फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, और बताइए खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन थे? बोस ही नाम से था, कालिदास बोस, कालिदास बोस। ठीक है, बताइएगा अनुशीलन समिति का स्थापना कब किया गया था? इसका बताइएगा। ठीक है, 1903 हो जाएगा। अनुशीलन समिति का स्थापना 24 मार्च 1903 को किया गया था। ठीक है, बताइए अनुशीलन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अनुशीलन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? प्रथमनाथ मित्र को बनाया गया था। और बता दीजिए इनका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? अरविंद घोष को बनाया गया था। ठीक है, बताइएगा अनुशीलन समिति का पहला पुस्तक कौन प्रकाशित किया गया था? भवानी मंदिर था, भवानी मंदिर। और ये कब प्रकाशित किया गया था? 1905 में प्रकाशित किया। और दूसरा कब था? दूसरा कौन था? वर्तमान रणनीति था, जो 1907 में किया गया था। और इनका जो थे इनको अविनाश चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, बताइएगा अनुशीलन समिति ने बम बनाने के लिए प्रिंस किनको भेजा था? ये कानून को, नहीं कानून को भेजे थे, हेमचंद्र दास कानून को, बापट को अभिनव भारत के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, अभिनव भारत पी.एन. बापट को भेजे थे, पी.एन. बापट को अभिनव भारत के द्वारा भेजा गया था। सही बात। आप लोग बता दीजिएगा अनुशीलन समिति को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? 1908 में घोषित कर दिया है, 11 दिसंबर 1908 को घोषित कर दिया गया था। बताइएगा नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, पहाड़ी से निकलती है। बताइए खेची और पलटी झील कहाँ स्थित है? ये राजस्थान, सिक्किम में। खेची और पलटी झील सिक्किम में हो जाएगा। सही बात है। बताइएगा खाजियार झील कहाँ स्थित है? ये हिमाचल में, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बताइएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? कितना होता है? ठीक है, 9.1 × 10⁻31 kg हो जाएगा। सही बात। बताइएगा प्रणोदक किसका मिश्रण हो जाएगा? ये ईंधन और उपचायकों का, ईंधन और उपचायकों का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन हो जाएगा? ऑर्गेनिक राज्य, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम हो जाएगा। बताइएगा शराबबंदी संविधान के किस धारा में आता है? ये 47 में आता है। अनुच्छेद को धारा बोला था, 47 हो जाएगा। ठीक है, बताइए भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? ये पश्चिम से पूर्व घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है, बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन हो जाएगा? कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पड़ती है? बराही नदी पड़ता है। बताइए कुचिकल जलप्रपात का ऊंचाई बता दीजिएगा आप लोग। ये 455 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे? ये इंद्रावती नदी पे। और ये किस राज्य में पड़ती है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। सही बात, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बताइएगा आप लोग दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे? ये मांडवी नदी। मांडवी कहाँ पड़ता है? ये गोवा में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा नौकुचिया ताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए आप लोग चंद्रताल झील किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल। और बताइए सूरज ताल झील किस राज्य में है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। देखिए 3 गो बात ताल वाला, ताल लगभग कहाँ आता है? उत्तराखंड आता है। और 3 गो ताल याद रखिएगा, सूरज ताल, चंद्रताल, एक दीप ताल है। ये तीनों चल जाएगा आपको, हिमाचल प्रदेश चला जाएगा। ठीक है, बताइएगा कांवड़ ताल अपना बिहार में पड़ता है। कांवड़ ताल वो जो है ना गोखुर झील है, विश्व का मतलब भारत का सबसे बड़ा गोखुर झील है अपना, मतलब बेगूसराय वाला है, कांवड़ ताल झील हो जाएगा। उसके बारे में दिया हुआ है। बताइएगा एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखुर झील कौन हो जाएगा? वही कांवड़ झील हो जाएगा। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, बता दीजिएगा ये जो कांवड़ ताल झील का निर्माण हुआ किस नदी के घुमावदार होने के कारण बना है? बूढ़ी गंडक के। ठीक है, बताइएगा पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में कौन सा नहर है स्थित है?
बकिंघम नहर है, बकिंघम नहर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, बताइएगा केबुल लेमजाओ कहाँ स्थित है, किस राज्य में? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ये तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बताइएगा ये जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लेमजाओ है, ये किस झील में स्थित है? ये लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, बताइएगा पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगी? यही लोकटक झील हो जाएगी। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में। बताइएगा भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन हो जाएगी? तटीय झील चिल्का झील हो जाएगी। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। यह कैसा झील है? एक लैगून झील है, ये लैगून झील है। बताइएगा किस झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है? यही कौन? चिल्का झील में। ठीक है, बताइएगा चिल्का झील की लंबाई कितना हो जाएगा? 65 किलोमीटर हो जाएगा, 65 किलोमीटर, और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर हो जाएगा, गहराई 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा? बुलर झील, बुलर झील। ठीक है, बताइए बुलर झील का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 160 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 160 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा। ठीक है, सागर भी एक अलग झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। बताइए किस राज्य में है ये उत्तर प्रदेश में। किस नदी पर हो जाएगा ये? नहीं, ये जो है ना, ठीक है, रिहंद नदी पर। सही बात है, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, रिहंद नदी पर है। ठीक है, बताइए पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्र अफवाह वाले विस्तृत समतल गढ़ को क्या कहते हैं? बॉल्सन कहता है, बॉल्सन कहता है। बताइएगा श्रीनगर के आभूषण के नाम से किस झील को जाना जाता है? ये डल झील को जाना जाता है, डल झील को जानता है। बताइएगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? ये कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में है, कावेरी नदी पर, कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग कि यमुना नदी का लंबाई कितना हो जाएगा? 1375 किलोमीटर। ठीक है, 1375 किलोमीटर हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग कांगड़ा घाटी किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश। बताइए धर्मा घाटी किस राज्य में है? ये धर्मा घाटी उत्तराखंड में हो जाएगा। आप लोग बताइए सोर घाटी किस राज्य में है? सोर घाटी उत्तराखंड में ही है। और आप लोग ये बताइएगा कि शांत घाटी किस राज्य में है? केरल में हो जाएगा। सही बात है। बताइएगा फूलों घाटी कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में। सही बात है। बताइएगा फूलों घाटी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2005 में शामिल किया गया। ठीक है, बताइए ऋषि गंगा नदी किस घाटी से होकर बहती है? इसी घाटी, फूलों के घाटी से होकर बहती है। आप लोग बता दीजिएगा चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में, सिक्किम में। बताइए किस घाटी को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? जूके घाटी, जूके घाटी को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहीं पे पूछ देगा भारत का स्विट्जरलैंड किस घाटी को कहा जाता है? कश्मीर घाटी। उत्तर है ना, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बताइए किस घाटी में भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस घाटी में होता है? डोंग घाटी। डोंग घाटी अरुणाचल घाटी पूछे तो राज्य कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश डोंग घाटी हो जाएगा। ठीक है, बताइए बराक घाटी किस राज्य में है? बराक घाटी असम में है। आप लोग बता दीजिए चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन हो जाएगा? बराक घाटी, असम वाला बराक घाटी हो जाएगा। सही बात है। आप लोग बताइए कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन हो जाएगा? अराकू। अराकू घाटी किस राज्य में पड़ेगा? आंध्र प्रदेश पड़ेगा, आंध्र प्रदेश। ये कॉफी खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे दिया हुआ सब नोट में, नया जो रहा है इसमें रिसेंट में। बताइएगा सिंधु नदी की लंबाई टोटल कितना हो जाएगा? 2900 किलोमीटर। नहीं, गलती है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2880 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा कम है इसका, लगभग बराबर है, पूरा बराबर नहीं है। सिंधु नदी की लंबाई कितना? 2880 किलोमीटर हो जाएगा। और इसका बताइएगा सिंधु नदी का भारत में लंबाई कितना हो जाएगा? नहीं, 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर हो जाएगा। आप लोग बता दीजिए 14 किलोमीटर हो जाएगा। बता दीजिए झेलम नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? टोटल 724 किलोमीटर हो जाएगा। और ये बता दीजिए भारत में कितना लंबाई है झेलम का? 400 किलोमीटर हो जाएगा, 400 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा आप लोग हमको ब्यास नदी का ऊंचाई समुद्र तल से कितना हो जाएगा? 4330 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जल्लीकुट्टू कहाँ मनाया जाता है उत्सव? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक अमूर्त रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। ठीक है, बताइए कार बैटरी में किसका इस्तेमाल किया था? किस अम्ल का? सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया था। बताइए गाय की गर्भवती कितने दिन का होता है? गर्भवती 274 से 70 से। ठीक है, ठीक है, बताइएगा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। बताइएगा कोला पेय में कौन सी औषधि मिलाई जाती है? कोको कोला में कैफीन, कैफीन मिलाया जाता है। ठीक है, कैफीन मिलाया जाता है। ठीक है, बताइए ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये हर्षवर्धन के समय में की थी। और ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन किया था? ये हाहियान किया था। ठीक है, बताइएगा ठीक है, हर्षवर्धन को कौन सा चीन यात्री हराया था? हर्षवर्धन को ही हराया था, पेंचाओ। ठीक है, बता दीजिए आप लोग नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ये सिक्किम में। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बता दीजिए आप लोग।
अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? वैशाली में हुआ था। किसके समय हुआ? वैशाली के समय, कालाशोक के समय हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीत कब हुआ था? ये कनिष्क प्रथम शताब्दी 98 ईस्वी मिलता है या प्रथम शताब्दी कनिष्क समय में हुआ था। सही बात है, कनिष्क समय हो जाएगा। बताइएगा पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका लेखक है? लेखक महात्मा गांधी हो जाएंगे। सही बात है। बताइएगा पृथ्वी के कुल सतह के क्षेत्रफल का लगभग कितना % जलमंडल पे है? 70%। ठीक है, 70 से 71% जलमंडल। बाद में क्या हो जाएगा? स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर हो जाएगा। बताइएगा दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बताइए आप लोकसभा के लिए कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। और मतलब पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति भी 35 हो जाएगा। और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, बताइएगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, बताइए, बता दीजिए आप लोग मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ये अम्लीय होगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा क्षारीय होना चाहिए, लेकिन अम्लीय यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, क्षारीय होगा, अम्लीय यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताइए एक परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, P+N हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा हेमाटाइट किसका अयस्क हो जाएगा? ये लोहा का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, ये लोहा का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन आया था? अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। उसके बाद कौन आया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था। बताइए अल्फांसो डी अल्बुकर्क किससे गोवा छीन लिया था? यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीने 1510 ईस्वी में छीने थे। ठीक है, बताइएगा लीवर फ्लूक किसके पित्तवाहिनी में रहता है? ये भेड़ के पित्तवाहिनी, भेड़ हो जाएगा। बताइए पानी का घनत्व कितना ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक हो जाएगा। बताइए किसमें पीत का संचय रहता है? पीत का संचय किसमें होता है? पित्ताशय में होता है, उत्पन्न होता है कीर्त में। बताइएगा खून को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन कार्य करता है? विटामिन के। बताइए कौन सा ऐसा वर्णक है जो खून को जमने नहीं देता है? हेपेरिन हो जाएगा। सही बात है, हिपेरिन हो जाएगा। ठीक है, बताइए आयोडीन किस में क्या रहता है? नमक में क्या रहता है? आयोडीन रहता है। ठीक है, उल्टा पूछ दिए। ठीक है, बताइएगा परमाणु नाभिक की खोज कौन किया था? ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। बताइएगा पुष्पों का अध्ययन क्या कहता है? एंथोलॉजी। ठीक है, बताइएगा लौंग किससे प्राप्त होता है? ये पुष्प से, पुष्प कली हो जाएगा। ठीक है, कली। ठीक है, पुष्प कली। बताइएगा मुकनायक समाचार पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? मुकनायक B.R. अम्बेडकर के हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसी में ना वो अपना होम रूल लिंक प्रचार प्रसार किए थे। एनी बेसेंट का हो जाएगा। और बताइए न्यू इंडिया पुस्तक किसका हो जाएगा? ये भी एनी बेसेंट का ही हो जाएगा। ठीक है, होम रूल लिंक कब आया था? ये 1916 में। और ये 1916 में जो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल का स्थापना कहाँ किया गया था? और DR मद्रास में किया गया था। और एक और आदमी थे जो होम रूल लिंक का स्थापना किए थे, वो कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर कहाँ किए थे? पुणे, महाराष्ट्र में किए थे। ठीक है, बताइए कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सही बात है, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में। बता दीजिएगा धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन का समय दिया जाता है। सही बात, 14 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, बताइएगा किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोल कहा था। और इन पे क्या कहते हैं? वो मानहानि का मुकदमा ठोक दिए थे तुरंत, मानहानि का मुकदमा। बताइए विटामिन B12 का नाम क्या हो जाएगा? साइमिन कोबालामिन। और विटामिन E का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। बताइएगा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी का। और रतौंधिक किससे होता है? विटामिन A की कमी। और बताइए विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा? गाजर हो जाएगा। विटामिन C का कौन सा हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। आंवला। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। बता दीजिएगा 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, बताइए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। बता दीजिए संविधान सभा का सचिव किसे चुना गया था? HBR अयंगर को चुना गया था। HBR अयंगर को चुना गया था। ठीक है, बता दिया भारतीय नेपोलियन किसे कहा था? भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। ठीक है, बताइएगा किस अनुच्छेद को B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया था? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में ठीक है 5 प्रकार का रीट जारी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइए बिहार रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ स्थित है? मोकामा में स्थित है। आप लोग बता दीजिए भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? सर्वप्रथम
1930 में मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, बताइए किस अधिवेशन में इसका चर्चा चला था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 का लाहौर। किसका अध्यक्षता कौन के थे? JL नेहरू का के द्वारा किया, बताइएगा। संविधान का मांग किस अधिवेशन में किया गया था? 1931 कराची अधिवेशन में किया गया था। और बता दीजिए आप लोग 1931 कराची अधिवेशन अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? पटेल द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सही बात है, बता दीजिए। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिवेशन में किया गया था? 1906 का किया गया था। ठीक है, बताइए स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? मानसरोवर जो सांख्यो बाब हिमनद से निकलती है। ठीक है, बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को बताता है? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के एक हो जाएगा, एक है। और बता दीजिए अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कहेगी अनुच्छेद 51। और बता दीजिए कार्यपालिका और न्यायिक पालिका को पृथक किस अनुच्छेद में किया गया? 50-50 50 में पृथक कर दिया गया है। सही बात है, बता दीजिए आप वर्तमान कितना मौलिक कर्तव्य है? अभी 11 का मौलिक कर्तव्य। पता है 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002। और प्रथम 10 को जो जोड़ा गया था उसको कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सही बात है। बता दीजिए भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? 1945 में ही शामिल हो गया, यह स्थापना हुआ था। ठीक है, बताएगा रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी के द्वारा, बदायूनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बदायूनी के द्वारा किया गया था। बताइए सऊदी अरब का मुद्रा क्या हो जाएगा? रियाल, रियाल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जापान के संसद को क्या कहा था? डाइट कहा था। सही बात है, बताइए अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न, 9 रत्न थे। ठीक है, और शिवाजी के दरबार में क्या रहते थे? अष्टप्रधान रहते। ठीक है, बताइएगा मेगा स्थान चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? राजदूत था, राजदूत था। राजदूत बन किसका था? मेगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, ठीक ठीक, बताइएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या आ जाएगा? पलासा हो जाएगा, पलासा। और बिहार का राजकीय फूल क्या आ जाएगा? गेंदा हो जाएगा। सही बात है, सही बात है, गेंदा हो जाएगा। मतलब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। ठीक है, बताइएगा पश्चिमी चंपारण जिला में। ठीक है, बताइएगा बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन हो जाएगा? ये कैमूर हो जाएगा। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा बिहार का? तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला कौन हो जाएगा? ये तो गया, सब जानते हैं गया हो जाएगा। ठीक है, बताइए बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ सीमा लगाता है? ये किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। और बता दीजिए पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा लगाने वाला जिला कौन हो जाएगा? ये कटिहार हो जाएगा। और आपको पूछ दे उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ सीमा लगाने बिहार का जिला कौन हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कॉमन जिला ये सब पूछता है। अब जो ऐसे घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है बिहार से, हल्का हल्का सब याद कर लेता है। बताइए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी का। और एक दिन और है 23 मार्च को मनाया। 23 मार्च को किसको फांसी दिया गया था? किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, इन्हीं को याद में मनाया था, शहीद दिवस मनाया जाता है। बताइए आनंद मठ के लेखक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। बताइएगा किसका उपनाम दवाल है? दवाल, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ दवाल। ठीक है, बताइएगा वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है, नीला होता है। और बताइए चक्र में तिल्ली की संख्या कितना हो जाएगा? 24 को हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा मानव रुधिर का pH मान कितना हो जाएगा? 7.4। बताइएगा दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 होता है। 6.4 उस दिन हम गलती मार देते 5 मार देते हैं। और बताइए लार का pH मान कितना होता है? 6.5 हो जाएगा। 6.5 सही बात है, 6.5 हो जाएगा। बताइएगा कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेडॉन दिया है यहाँ पे। अब कोबाल 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात सही है। बताइएगा बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास, कपास से हो जाएगा। ठीक है, तो स्वर्ण क्रांति किससे है? बागवानी से, बागवानी। ठीक है, आप लोग बता दीजिए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित थी। बताइए पहली आर्थिक जनगणना गणना कब हुआ था? 1977 में किया गया था। और बता दीजिए दूसरी आर्थिक गणना कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और तीसरी आर्थिक गणना 90 में हुआ था। और चौथी आर्थिक गणना कब हुआ? 1998 में, पांचवीं 2005 में, छठी आर्थिक गणना 2014 में हुआ था। और सातवीं आर्थिक गणना 2019 में हुआ था शुरू। और ये त्रिपुरा राज्य से शुरू किया गया था। सही है, बता दीजिए आप लोग तृतीय पंचवर्षीय, चौथी पंचवर्षीय योजना का किस मॉडल पर आधारित था? ये
चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ना आपका ये था किस पर था, गॉडगिल मॉडल, DR गॉडगिल मॉडल पे आधारित था। बताइए चौथी पंचवर्षीय कार्यकाल बता दीजिएगा। 1969 से 74 हो जाएगा। बता दीजिएगा कि टोटल जो कितना बार योजना अवकाश आया था, 3 बार आया था, 3 बार आया था। बता दीजिए आप लोग। प्रथम योजना अवकाश का कार्यकाल 1966 से 69 हो जाएगा। और दूसरा बार कब आया था अनवरत योजना के रूप में आया था 1978 से 80। और तीसरा बार आया था 1990 से 92 के लिए 2 साल के लिए आया था। ठीक है, बताइएगा आप लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? 2002 से 2007 रहा। ठीक है, 2002 से 7। आप लोग बता दीजिए जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1989 में शुरू किया गया। सही है, बताइएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत कब हुआ? ब्लैक बोर्ड 87 में, 1987 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 1988 में शुरू किया गया, 1988 में। ठीक है, 1988 में शुरू किया गया। बताइए कर सुधार संबंधित चलिया समिति का गठन कब हुआ था? 1991 में। चलिया समिति का गठन कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? 1977 से 78। 1977 से 78 बता दीजिएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ? ठीक है, 1977 से 1978 हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? 1980 में किया गया था, 1980 में। और एक क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शुरुआत कब हुआ था? 1997 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा आप लोग। बता दीजिएगा भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। सही बात है, बताइएगा। अम्लीय वर्षा क्या कारण हो जाएगा? SO2 और NO2 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आप लोग बताइए विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? IBRD हो जाएगा। IBRD हो जाएगा। बताइए बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। ठीक है, बताइए बिहार के कितना भाषा जो अथी में शामिल है? 22वां अनुसूची 8वें अनुसूची में शामिल है। 3 भाषा शामिल की गई, 3 भाषा हो जाएगी। ठीक है, मैथिली, उर्दू और हिंदी हो जाएगी। बताइए गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र की सीमा कितनी हो जाएगी? उच्चतम पूछे, उच्चतम 65 वर्ष हो जाएगा। 65 वर्ष हो जाएगा। सही बात है, बताइएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 हुआ। ठीक है, 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, और बताइएगा करणीय तत्व क्या होता है? वायु प्रदूषक होता है। करणीय तत्व वायु प्रदूषक होता है। बताइए दास प्रथा का अंत अकबर द्वारा कब किया गया था? 1562 में किया था। 1562 में किया था। ठीक है, बताइएगा अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा 63 में समाप्त किया था। और बता दीजिएगा आप लोग जजिया कर को कब समाप्त किया था? ये 64 में किया था। बताइएगा अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब किया था? 1582 में किया था। 1582 में किया था। बताइए इलाही संबत शुरुआत कब किया गया था अकबर द्वारा? इलाही संबत। ठीक है, 1583 हो जाएगा। और बता दीजिएगा अकबर के द्वारा राजधानी को लाहौर में कब स्थानांतरित किया गया? 1585 में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, बताइएगा ये जो है दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन हो जाएगा? बीरबल हो जाएगा। बीरबल का नाम क्या था? मुख्य नाम महेश दास हो जाएगा। ठीक है, महेश दास हो जाएगा। सही बात है, बता दीजिएगा आप। अभ्युदय पत्रिका किसके द्वारा दिया गया था? ये मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बताइएगा संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण ने। बताइएगा कर मत दो का नारा कौन दिए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया। बताइए जय जगत का नारा कौन दिए थे? ये विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन गो बैक का नारा कौन दिए थे? गो बैक लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1885 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? ये ह्यूम के द्वारा किया गया था। और बताइए इसका प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी हो जाएंगे। बताइए भाई इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका बम्बई में ही हुआ था। ठीक है, बताइएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था। और इसके खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया गया था? पूछे तभी स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, बताइए कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हुआ था? 1907 का सूरत अधिवेशन। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। घोष है। ठीक है, घोष ही हो जाएंगे। बताइए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। ठीक है, बताइए कानपुर कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था? ये नागपुर अधिवेशन हो जाएगा। 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। बताइएगा
असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था, कब हुआ था? 1920 1 अगस्त 1920 में। बताइए चौरा चौरी घटना कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922। कहाँ पे हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, बताइएगा इसके चौरा चौरी घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन बंद कर दिए थे? असहयोग आंदोलन को ही बंद कर दिए। बता दीजिए आप लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और डेट बताइएगा इसका? 12 सितंबर 1930 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 31 को हुआ था। बताइएगा महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। सही बात है। बताइए तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था। 17 नवंबर 1932 को हुआ था। बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? BR अम्बेडकर और एक और व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू हो जाएगा। बताइएगा पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। क्या कहता है? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये 1869 और पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को किया गया। ठीक है, बताइएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? 1894 में किए थे। 1894 में। और बता दीजिए फिनिक्स आश्रम का स्थापना कब किए थे? ठीक है, 1904 हो जाएगा। और टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना कब किए थे? 1910 में किए थे। 1910 में किए थे। ये 1910 में किए थे। बता दीजिए डंडा फौज का गठन कहाँ किया गया था? ये पंजाब में। किसके द्वारा किया? चमनदीप के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, बताइएगा अहरार आंदोलन कौन प्रारंभ किए थे? अहरार आंदोलन मजहर उल हक के द्वारा किया गया था। बताइएगा एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स। कब किए थे? ये 1784 में हो जाएगा। बताइए तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कौन किए थे? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ठाकुर या टैगोर द्वारा। कब किया गया था? 1839 में किया गया था। ठीक है, बता दीजिए आप लोग ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया था? 1828 में किया गया था। बताइएगा आप हिंदू धर्म सभा का स्थापना कब किया गया था? 1830 में राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। बताइएगा आर्य समाज का स्थापना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब किया गया था? 1875 में किया गया था। ठीक है, बताइए बेलूर मठ का स्थापना कौन किए थे? ये विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ का स्थापना किया था। बताइए लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ठीक है, बिना ताज के बादशाह किसे कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा था। बताइएगा ए हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा था? एओ ह्यूम को कहा था। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जो ठीक है बदरुद्दीन तैयबजी हो जाए। और प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूले हो जाएंगे। सही बात है, जॉर्ज यूले हो जाएंगे। ठीक है, बता दीजिएगा स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब गए थे? 1893 में गए थे। ठीक है, और बता दीजिए स्वामी विवेकानंद का जीवन काल क्या हो जाएगा? 1863 से 1902 हो जाएगा। 1902 हो जाएगा। बताइएगा इनको जो शिकागो धर्म सम्मेलन कितना मिनट बोलने का समय दिया गया था? 2 मिनट दिया गया था। उसमें ये पहला क्या बोल के शुरुआत की थी भाषण में? अमेरिका के भाइयों एवं बहनों के। ठीक है, बताइएगा महात्मा गांधी ने अब्दुल्ला सेठ के लिए जो गए थे अफ्रीका लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए, कब गए थे? ये 1893 में गए थे। 1893 में गए थे। बताइएगा इंडियन आर्ट नेक्स्ट लेखक कौन हो जाएंगे? ब्लेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। ब्लेंटाइन। बताइएगा भारत के कौन से भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः संकलित है? दक्षिणी भागों में। बताइए किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? किस पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। ठीक है, बताइएगा गारो खास जनतिया कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में। ठीक है, मेघालय में पाया जाता है। बता दीजिएगा पुराने लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी? वैशाली हो जाएगी। ठीक है, बताइए कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है? बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। लाहौर में स्थित हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? कीकट। कीकट नामक शब्द का उपयोग किया गया है। कीकट, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बिहार से है। बताइएगा अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण। ठीक है, बताइएगा चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या हो जाएगा पृथ्वी की सतह से? 1/6 गुना हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त किया था? विद्युत प्रतिरोध ओम का, सीधा ओम, मीटर ने ओम। ठीक है, पोलियो तथा चेचक की बीमारी किससे फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, बताइएगा मानव खोपड़ी में कुल कितना हड्डी पाया था? 29 को हड्डी पाया था। चेहरा में कितना पाया था? 14 हड्डी पाया था। बताइएगा सिरके, नींबू व दही में क्या पाया था? अम्ल पाया था। एसिडिक नहीं, यहाँ ऑप्शन है। दही में लैक्टिक एसिड पाया था। समझे?
बताइए किसान का मित्र किसको कहा था? केचुआ कहा था। भारत में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? केरल हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन हो जाएगा? केरल ही हो जाएगा, सही बात है। बताइए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश पूछे दिल्ली हो जाएगा। और बताइए राज्य पूछ देगा तो कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व ही पूछ रहे हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से कितना हो जाएगा? 17 व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, 17 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। बताइए महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश। बताइए मौर्य वंश संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य वंश स्थापना किया था? धनानंद को हराकर, ठीक है, धनानंद किस बताइएगा नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? महापद्म नंद हो जाएंगे। बताइए श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? स्मिथ के द्वारा किया गया था। बताइए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आज से क्या होता है? स्थानीय सरकार हो जाएगा। बताइए हड़प्पा का व्यापार केंद्र कहाँ था? लोथल हो जाएगा, लोथल, ठीक है, लोथल हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था? अब्दल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइए सन 1929 में पूर्ण स्वराज किसने अपनाया था? राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, 1929 लाहौर अधिवेशन में। बताइए कीट दंश से होने वाला खुजली किसके कारण होता है? किस अम्ल के कारण? फॉर्मिक अम्ल के कारण। फॉर्मिक अम्ल ठीक है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के मदद करता है, सही है, बता दिया। मिशन इंद्रधनुष कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कल भी क्वेश्चन चला था, वाडनगर गुजरात से हुआ। बताइए मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे था? टीकाकरण से संबंधित था, ठीक है। बताइए पाइका नृत्य कहाँ का है? ओडिशा। विदेशिया नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। बिहार उत्तर दोनों जगह लेता है, ठीक है। बताइएगा बच्चों में मरासमस की जो बीमारी होती है किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है, प्रोटीन की। बताइए 1926 नौजवान सभा का स्थापना कौन किए थे? भगत सिंह के सहयोग कौन किए थे? छबील दास द्वारा किया गया था, ठीक है, छबील दास के द्वारा ही किया गया था। बता दीजिए बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है, पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया। बता दीजिएगा आप डेंड और आयर्स को गोली मार कर हत्या कौन किया था? चापेकर बंधु के द्वारा किया गया था। और ये कब किए थे हत्या? ये 22 जून 1897 को किए थे। और बता दिए चापेकर बंधु में जो कौन कौन आते थे? ये दामोदर चापेकर एवं बालकृष्ण चापेकर आते हैं, दामोदर बालकृष्ण चापेकर। बताइएगा दिल्ली को भारत राजधानी कब बनाया गया था? 1912, 1 अप्रैल 1912 को बनाया गया था, ठीक है। बिहार कब बना था, अलग हुआ था? उड़ीसा सहित 1912 में ही। उड़ीसा सहित पूछ रहे थे, उड़ीसा अलग 1912 में अलग हुआ था, ठीक है। बता दीजिए आप उड़ीसा सहित बोले थे। बताइए एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? नहीं हो, लॉर्ड मिंटो को। चौधरी रहमत अली जन पाकिस्तान शब्द दिए थे। बताइए दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंग की सीमा क्या होती है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम हो जाएगी। 76 यहाँ पे लिया हुआ। मतलब बिरसा मुंडा का अनुयायी उन्हें किस अवतार मानते थे? क्या किसका अवतार मानते थे? धरती अब्बा मानते, ठीक है। मतलब 1835 में बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था। बताइए मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 12 से अनुच्छेद पूछे 12 से 35 के बीच। और अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अच्छा भाग का हो जाएगा, भाग 3 हो जाएगा, ठीक है, भाग 3 हो जाएगा, ठीक है, बात है, भाग 3। बताइए संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद पद कौन सा अधिकार है? ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता समानता एवं प्रभुत्व का नारा कहाँ से लिया गया? ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति, सही बात है, फ्रांसीसी क्रांति। बता दीजिएगा पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से। बताइए इसका पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अवधूत दांते के द्वारा किया गया था, ठीक है। बता दिया डिवाइन कॉमेडी रचना कौन किए थे? दांते। किस भाषा में इसका रचना किए थे? टस्कन भाषा में, टस्कन भाषा। आप लोग बता दीजिएगा दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को पदश्रय किसके द्वारा दिया गया था? पेट्रॉक के द्वारा किया, पेट्रॉक के द्वारा। बताइएगा मानववाद संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये पेट्रॉक ही हो जाएंगे, ठीक है, पेट्रॉक हो जाएंगे। आप बता दीजिए धर्म सुधार आंदोलन शुरुआत किस सदी में हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था। और कहाँ से हुआ था ये? ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड से हो जाएगा। और बता दीजिए आप लोग धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? मार्टिन लूथर हो जाएगा, ठीक है। मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से था? ये जर्मनी से हो जाएंगे, जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। बताइएगा बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में कौन किए थे? ये मार्टिन लूथर के द्वारा ही किया गया था, मार्टिन लूथर के द्वारा किया। बताइएगा संसद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। बताइए खिलजी वंश संस्थापक कौन हो जाएंगे? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। बताइए खिलजी वंश राजधानी कहाँ बनाया था? ये दिल्ली दिया हुआ, दिल्ली से कलोखरी
दो जगह ही उसका था, ठीक बताइएगा। सालूब वंश संस्थापक कौन हो जाएंगे? नरसिंह हो जाएंगे, ठीक है, नरसिंह हो जाएंगे। बताइए तुलुब वंश संस्थापक ये हो जाएंगे वीर नरसिंह। सालूब का नरसिंह और तुलुब वंश है, तुलुब वंश का वीर नरसिंह हो जाएंगे, ठीक है। बता दिए बहमनी साम्राज्य संस्थापक कौन हो जाएंगे? हसन गंगू हो जाएंगे, ठीक है। शिशु वध प्रथा कौन लगाया था? लॉर्ड जॉन सोर लगाया था, सोर बेलेजली, ठीक है, ठीक है, बेलेजली हो जाएंगे, जॉन सोर बेलेजली हो जाएंगे। आप लोग पता है सती प्रथा प्रतिबंध कौन लगाए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके सहायता से लगाए थे ये? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और ये कब लगाया गया था? 1829। और दास प्रथा प्रतिबंध कौन लगाए थे? एलन बड़ो के द्वारा 1843 में लगाया गया था, ठीक है। बताइए हिंदू विद्या पुनर्विवाह अधिनियम कौन लाए थे? किसके समय? ठीक है, लेकिन गवर्नर बताइएगा उसमें कौन थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है, 1856 में लाया गया था। बताइए फराजी आंदोलन कब हुआ था? ये 1819 ईस्वी में हुआ था, बंगाल में हुआ था। ये बंगाल में किया गया था फराजी आंदोलन। बताइएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था ये? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है। बताइए तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये 92। इसमें किसके बीच हुआ था? ये भी दोनों के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। बताइए मौर्य वंश संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। शिशुनाग वंश संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिशुनाग ही हो जाएगा। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो जाएंगे, ठीक है, बिंबिसार हो जाएंगे। बताइएगा यादव वंश संस्थापक कौन हो जाएंगे? भील पंचम हो जाएगा, ठीक है, भिल्लम पंचम हो जाएंगे, ठीक है। चंदेल वंश संस्थापक कौन हो जाएंगे? ननुक हो जाएंगे, ठीक है। सोलंकी वंश संस्थापक मूलराज। आप लोग बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये 1576 में। किसके बीच लड़ा गया था? ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, ठीक है। बताइएगा कोला चिल्क लड़ाई कब हुआ था? ये 1741 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? ये त्रावणकोर राजा और मार्तन वर्मा के बीच में हुआ था। नहीं, त्रावणकोर के राजा मार्तन वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था इस युद्ध में। बताइए बांडीवास के युद्ध से किसका पतन हो गया था? फ्रांसीसियों का पतन हुआ था। और बांडीवास युद्ध हुआ कब था? 1760 में हुआ था। बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था, 1761 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? ये अहमद शाह अब्दाली मराठा के बीच, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा का बीच। बताइए कायदे आजम को उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को कौन दिए थे? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। और देश नायक किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। बताइए देश नायक को उपाधि कौन दिए थे? कल भी क्वेश्चन था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। बताइए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही थे। बताइएगा राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि कौन दिए थे? अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु का उपाधि, गुरुदेव की उपाधि कौन दिए थे? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बताइएगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? बारदौली की महिला के द्वारा दिया गया था, ठीक है, ठीक है। बताइए क्रिप्स मिशन कब आया था? ये 1942 में आया था। बताइए क्रिप्स मिशन का अध्यक्षता कौन किए थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया। क्रिप्स मिशन में कितना सदस्य थे? तीन। कौन कौन थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और एक लॉरेंस थे। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। बताइए खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था, 1759 में। बताइए भारत चीन युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध 1962 में। 32 कहाँ जा रहे हैं? आधा तो नहीं हुआ था, 1962 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज, बक्सर के मीर कासिम को हराया, अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया था, ठीक है। बता दीजिए इनाम आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1852 में किया गया था, डलहौजी के समय। हाँ डलहौजी हुआ था ये, 1852 में किया गया था। बताइए दुर्भिक्ष आयोग का स्थापना कब हुआ था? ये 1880 में, लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन के समय किया गया था, ठीक है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये रोहतास में। सबसे कम कहाँ हो जाएगा? पूर्णिया में। रोहतास में कितना परसेंट साक्षरता है? 75.59, ठीक है, 75%। बताइए भारत में कृषि फसल वर्ष को किस अवधि की अवधि क्या है? 21 जुलाई से 30 जून तक है, 21 जुलाई से 30 जून। बताइए दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? अनायमुटी हो जाएगी, ठीक है, अनायमुटी हो जाएगी, सही बात है। आप लोग बता दीजिएगा बांग्लादेश का सबसे लंबा सीमा कौन सा राज्य लगाता है? पश्चिम बंगाल लगाता है। कितना किलोमीटर लगाता है ये? 2216.7 किलोमीटर का सीमा लगाता है। और बता दीजिएगा बांग्लादेश साथ कितना राज्य सीमा लगाता है? 5 गो राज्य लगाता है। सबसे लंबा मतलब पश्चिम बंगाल लगाता है। आप बता दीजिए बिहार का भारत का उत्तरी भारत अक्षांश विस्तार कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपको इसमें पूछ दिया संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार तो क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। आप लोग बता दीजिए भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 32,67,000। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? लद्दाख। जोजिला लद्दाख हो जाएगा। और बताइए अघिल दर्रा किस राज्य में है?
अखिल भी लद्दाख में हो जाएगा। बताएगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1947। डेट बताइए इसका। 15 अगस्त या 17 अगस्त लेता है। ठीक है, यहाँ पे 15 दिया है, कहीं कहीं 17 अगस्त लेता है। 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, जितना ज्यादा हुआ था उस दिन क्या था बताइएगा। चीन के साथ भारत सीमा की लंबाई कितना है? 3488। 3488 बताइएगा। चीन के साथ क्या राज्य सीमा लगाता है? 5 राज्य सीमा लगाता है। ठीक है, बताइएगा सबसे छोटा सीमा भारत किसके साथ लगाता है? अफगानिस्तान के साथ 106। बताइएगा भारत के कुल कितने राज्य जो पड़ोसी देश के साथ सीमा लगाता है? 16 राज्य। 16 राज्य। बताइए कुल भारत का कुल कितना ऐसा राज्य जो ना तो स्थलीय सीमा लगाता है और ना ही जलीय सीमा लगाता है? 5 राज्य हो जाएगा। ये 5 राज्य हो जाएगा ना ही। बताइएगा किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बाघेलखंड का पठार। बाघेलखंड का पठार हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? ये इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक है सर। बताइए तुजु दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर। बताइएगा बृहत हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा। बता दीजिएगा आप लोग कि थाल घाट का ऊंचाई कितना हो जाएगा? थाल घाट 580 मीटर। बताइए थाल घाट किसके बीच में है? ये किसके बीच में? नासिक और मुंबई को अलग करता है। ठीक है, बताइए भोर घाट किसको अलग करता है? ये मुंबई को पुणे से अलग करता है। बता दीजिए भोर घाट की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 630 मीटर में हो जाएगा। बता दीजिएगा आप लोग। बता दीजिए पाल घाट किसके बीच में है? ये कोयम्बटूर एवं कोचीन। कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच है। और सेनकोटा दर्रा ये किसके बीच में हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच में हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच में हो जाएगा। सही बात है। बताइएगा बताइए गारो खासी एवं जंतिया की पहाड़ी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? शिलोंग का। शिलोंग का पठार कहा जाता है। बताइएगा ये शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है? ये प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा हो जाएगा। बताइएगा 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? ये मालदीव को मिनीकॉय से जोड़ता है। बताइएगा सेंट्रल पीक कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अंडमान में हो जाएगा। इसका ऊंचाई बता दीजिए आप लोग। 738 मीटर हो जाएगा। सही बात 738। बताइएगा माउंट थुलियर कहाँ स्थित है? ये ग्रेट निकोबार। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में। और माउंट डियोवाली कहाँ स्थित है? ये मध्य अंडमान में। माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में। और बताइए माउंट कोयोबो किस में स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान में। और माउंट हैरियट भी दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। सही बात दक्षिण। बताइएगा 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये अंडमान को निकोबार से जोड़ता है। ठीक है, बताइए 9 डिग्री चैनल कवारती को मिनीकॉय से जोड़ता है। ठीक है, बताइएगा बताइए मन्नार खाड़ी कहाँ पे स्थित है? मन्नार खाड़ी है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। बताइएगा लक्षद्वीप में कितना द्वीप है टोटल? 36 द्वीप है। 36 द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप टोटल 36 द्वीप है। बताइएगा जीवित जरपुल कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, मेघालय में पाया जाता है। जीवित जरपुल मेघालय में पाया जाता है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन योजना आयोग के वास्तुकार कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, बताइए सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? जीरोपथैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, बताइए कॉपर के किस मिश्र धातु में जेडन नहीं होता? जिंक नहीं होता है। बेल धातु में नहीं होता। बेल धातु में। बताइए जीव विज्ञान के पिता कैसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा पणजी किस राज्य की राजधानी हो जाएगी? गोवा। और बिहार की राजधानी कौन हो जाएगा? पटना। तो बिहार पटना उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? डेट बता दीजिए इसका हमको। 3 फरवरी 1916 को स्थापना किया गया था। सही बात 3 फरवरी 1916 को हुआ था। बताइए किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता था? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को स्वर्णयुग कहा जाता था। बताइएगा मेहरगढ़ पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ये मेहरगढ़। यहाँ बोलन नदी दिया हुआ है, गलत है। ये मेहरगढ़ देख लीजिए था। देखिए क्या दिया। बताइए राज्यसभा का पदेन पदाधिकारी कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 63 में। बताइए राष्ट्रपति का चर्चा किस अनुच्छेद में? 52 हो जाएगा। और महान्यायवादी का चर्चा 76 में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा संसद का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद पर मिलता है? संसद सदस्य को 105। 105 विधानसभा सदस्य को 194 हो जाएगा। उनको विशेषाधिकार प्राप्त है इस अनुच्छेद के तहत। भारतीय मीडिया को विशेषाधिकार किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 19 के 1। ठीक है, अनुच्छेद 19 के 1 मिलता है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर में स्थित हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर में स्थित है। प्रकाश किरणें या प्रतिबिंब का किसी अधिक घनत्व वाले माध्यम में मुड़ना क्या कहलाता है? मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। बताइए मानव नेत्र रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? असली यानी वास्तविक या उल्टा? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है,
मतलब सबसे अधिक प्रोटीन किससे मिलता है? दाल में, सोयाबीन में। सोयाबीन में कितना प्रोटीन रहता है? 42% प्रोटीन रहता है। उस दिन हम गलती मार दी, 60% मार दी थी, 42% रहता है। बताइए ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। बताइए भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी? बोध गया बिहार में, बोध गया। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और इनका मृत्यु कहाँ पे हो गया था? कुशीनगर कहाँ पड़ता है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गया था। बताइए आवृत्ति किसका नाम? आवृत्ति माप है हर्ट्ज, हर्ट्ज का मात्रक है। सही बात है, हर्ट्ज हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। मतलब अमजद अली खान किससे संबंधित थे? सरोद वादक थे, ये सरोद वादक हो जाएगा। बताइए कौन सा देश विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चीन के बाद अपना भारत का स्थान आता है। चीन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र कौन सा था? विजयनगर, हम्पी हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। बताइए गुप्त वंश द्वारा नालंदा की स्थापना किस रूप में की गई थी? किसके रूप में? बौद्ध मठ के रूप में की गई थी, बौद्ध मठ। बताइए डुरंड कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। बताइए रिकेट्स किसकी, रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है ये। बता दीजिए मूर्खों का सोना किसे कहा था? आयरन सल्फेट, वही ना हुआ मूर्ख। लेकिन यहाँ आयरन सल्फेट दिया हुआ, एक दिन सेट में भी आयरन सल्फेट लिया था। आयरन सल्फेट ठीक है, देख लीजिएगा। बताइए मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। बताइए कालाजार किस प्रकार का रोग है? ये संक्रमण रोग है, संक्रमण। तो चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? ये गुप्त वंश से संबंधित। बता दीजिए आप लोग गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्री गुप्त हो जाएंगे। सही बात है, श्री गुप्त हो जाएंगे। बताइए भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला का स्थल कहाँ है? ये किस गुफा में? भीमबेटका की गुफा में मिलता है, ठीक है। बताइए अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहा जाता है, किसको कहा जाता था? ये कोलकाता, कोलकाता को आता है। बताइए अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे, ठीक है, कालिदास हो जाएंगे। बताइएगा प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि क्या है? 10,000 वर्ष पूर्व है। बताइए बंदरगाह किस पुरास्थल से उत्खनन से प्राप्त हुआ था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह ये लोथल से मिला था ना, लोथल से मिला था। वेद कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार। वेदांग कितने प्रकार का होता है? 6 होता है। बताइए इसरो का प्रधान कार्यालय कहाँ है? पे ये बेंगलुरु। बताइए इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अभी बी नारायण हो जाएंगे। और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तुहिन कांता पांडा हो जाएंगे। बताइए आरबीआई का प्रथम अभी आरबीआई गवर्नर वर्तमान में कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। बताइए सीजीआई कौन हो जाएंगे? सीजेआई संजीव खन्ना, संजीव खन्ना है ये। अभी बदले नहीं है, बावनमा बनने वाले हैं। उनका नाम है बावनमा का भूल रहे हैं, गवई है। हाँ बी आर गवई जो 52वें क्रम के बनने वाले हैं, लेकिन ये बने नहीं है अभी। 13 शपथ लेंगे तब ना बनेगा, शपथ लेवे नहीं कैसे उनको पढ़ लेंगे? वर्तमान में भी यही ना है, जब बन जाएंगे तब पढ़ेंगे। बताइए मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितना होता है? 206। बताइए बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सेवा अधिकार अधिनियम 2011 में पारित किया, 15 अगस्त 2011 को। बताइए लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। बताइएगा वनस्पति घी के उत्पादन किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का। बताइए भविष्य का ईंधन किसे कहा था? ये भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। सही बात है। बताइए बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र को पूजा जाता है? झिझिया नृत्य के बाद, ठीक है। बताइए झिझिया। गन्ने में रेड रॉट बीमारी किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, कवक लाल लाल जो फट जाता है, कवक कारण। बताइए मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लोहा के लिए, लोहा के लिए। बताइए ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित? जेमू ग्लेशियर इस सिक्किम होता है, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में हो जाएगा। सही बात है। बताइए प्लाज्मा किसका मुख्य तत्व हो जाएगा? ये प्लाज्मा जल। प्लाज्मा किसका मुख्य तत्व? जल का है, ये जल रहता है प्लाज्मा में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों में प्रबंधन के संबंधित है? ये 26 धार्मिक प्रबंधन 26 होगा। और धर्म अपनाने का स्वतंत्रता 25 में है। ये 27 में धार्मिक कर पर टैक्स नहीं है। और 28 में किसी सरकारी संस्था धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, अनुच्छेद 28 में। बता दीजिएगा अनुसूचित जाति जनजाति का हितों का संरक्षण किसमें है? 29-30 में क्या गया? 29-30 में क्या गया, ठीक है। बताइएगा वर्तमान में कितना अनुसूची है? अभी अनुसूची 12 है। बताइए प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ की चर्चा किया। बताइएगा वेतन चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में। और शपथ का चर्चा किस अनुच्छेद में? 3री अनुसूची में। और बता दीजिए आप लोग कि अनुसूचित जाति और जनजाति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 5वीं अनुसूची में है। और बता दीजिए आप लोग राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में? ये 4था अनुसूची में। सही बात है। बताइए
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 4 राज्य में SC ST के बारे में जो दिया गया है शासन प्रशासन किस अनुच्छेद में? 6ठा अनुसूची में दिया गया। और 8वीं अनुसूची में बताइए क्या है आप लोग? ये भाषा का चर्चा किया गया। बताइए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। बताइए 15वां भाषा कौन जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था ये? 67 में, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और उसके बाद 3 और भाषा को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन? 71वां संविधान 1992 में जोड़ा गया था। कौन कौन हो जाएगा? नमक, मणिपुरी और कोंकणी हो जाएगा। उसके बाद 4 और भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन हो जाएगा? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली का 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। 3 में जोड़ा गया था। टोटल कितना हो गया भाषा? 22 भाषा की संख्या हो चुकी है। बता दीजिएगा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया। और शुरू कौन करवाया था इसको? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। पता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी? चौगान खेलते समय। कब हुआ था ये? 10 में था, 1210 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश लिया गया है? जापान से लिया गया। प्रस्तावना किस देश लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सही बात है। बताइएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है? अंतर्राज्यीय परिषद गठन से। अंतर्राज्यीय परिषद। बताइए दूध किसका उदाहरण है? ये पायस का उदाहरण है। पायस हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा द्रव में द्रव के मिश्रण को पायस कहा जाता है, इसलिए दूध का हो जाएगा। दूध द्रव ही है। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? ये जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। पावापुरी में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून हो जाएगा। वन्य जीव संस्थान देहरादून हो जाएगा। बताइए प्रकाश गति का अधिकतम कहाँ होती है? निर्वात में होता है, लेकिन यहाँ जल दिया हुआ है। ऑप्शनल हुआ है क्वेश्चन। बताइए ध्वनि कहाँ पर नहीं चलती है? ये निर्वात में नहीं चलती है। बताइए ध्वनि सबसे अधिक कहाँ पर चलता है? ये ठोस, यानी कि स्टील लेता है, याद रखिए ठोस हो जाएगा। स्टील ठोस नहीं होता है। बताइएगा 12वां G20 सम्मेलन का संपन्न कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना में हुआ था। ये तो करंट क्वेश्चन है। बताइए स्थानीय पवन बुरान कहाँ का बनती है? ये ईरान में। बुरान यानी कि ईरान में हो जाएगा। इंडियाज ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखा गया? ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बताइए वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? ये लाइकेन। लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन। बताइए ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? ये कनाडा में स्थित। ग्रेट बेयर लेक कनाडा। बताइए चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु का उपयोग। और उसको क्या कहा था? क्यूरिंग कहा था। उसको क्यूरिंग कहा था। बताइए रेलने जो कैसी धारा है? ये तंबाकू को क्यूरिंग कहा था। अच्छा क्यूरिंग कहा था, हमको चाय पत्ती को। बताइए ठीक है, बता दीजिए रेलने कौन सी धारा है? ये गर्म धारा हो जाए। रेलने एक गर्म धारा है। ठीक है, बता दीजिए भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे माना था? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक CMR राव हो जाएंगे। ठीक है, मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहता है? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएंगे। बताइएगा भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादक हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का चर्चा है? ये 243 आई में। ठीक है, बताइए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? ये 2009 से 10 में किया गया। 2009 से 10 में। बताइए स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? ये जूट हो जाएगा। स्वर्ण रेशा जूट हो जाएगा। रजत रेशा क्रांति किससे है? ये कपास से हो जाएगा। रजत रेशा क्रांति कपास से संबंधित हो जाएगा। रजत रेशा क्रांति कपास से हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कटांग पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये हीरा पाया जाता है। हीरा। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के मतलब बढ़ाया नहीं जा सकता? ये 84वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा। बताइए मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होना चाहिए? 45 से 60 डेसिबल। 45 से 60 डेसिबल भी सही है। 45 से 60 डेसिबल के बीच में। किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह कितने उपग्रह है? 2 गो है। बताइए कितना है? फोबोस और टिबोस। बताइए आंतरिक ग्रह की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बाह्य ग्रह की संख्या ये भी 4 हो जाएगा। टोटल 8 को। देखिए बुध शुक्र और पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह हो जाएगा। बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये बाह्य ग्रह में आता है। अब बीच में कौन आता है? क्षुद्र ग्रह आ जाता है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखा जाता है? मंगल और बृहस्पति के। बताइए सब अभी सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन सा ग्रह हो गया? शनि हो गया। ठीक है, बताइए बढ़ गया 94। अभी कुछ फिर बढ़ा है कितना? इसका बढ़ते रहता है। छोड़ दीजिए। बताइए किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? इसे अंटार्कटिका का था। अंटार्कटिका वहां पे वैज्ञानिक संस्था है। बताएगा बता दिया नुबिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये
नूबिया मरुस्थल सूडान में स्थित है, सूडान में स्थित है, सूडान में स्थित है। बताइए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस से किस अधिवेशन में रखा गया था? लाहौर अधिवेशन में रखा गया, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, बताइए मशरूम क्या है? ये कवक है। ठीक है, मशरूम कवक हो जाएगा। बताइए ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं चल सकती है? ये निर्वात से होकर नहीं चल सकती है। सही बात है, निर्वात से नहीं चल सकती है। बताइए मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था। ठीक है, हम्बोल्ट, ठीक है, बताइए हम्मन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? 44 हो जाएगा। बताइए महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये अगरतला में, अगरतला त्रिपुरा में ही पड़ता है। ठीक है, बताइएगा बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, अवध सम्राट का अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? बाजिद अली शाह हो जाएगा। ठीक है, बाजिद अली शाह हो जाएंगे। सही बात है, बाजिद अली शाह हो जाएगा। बताइएगा आज का अंतिम क्वेश्चन बताइएगा महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा क्लास। रिवीजन के तौर पे चलाया गया था और कल से फिर आपको होमवर्क के माध्यम से चलाया जाएगा। कल से फिर से आपको होमवर्क के माध्यम से क्लास चलाया जाएगा और डेली आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर होमवर्क जो भेज दिया जाता है उसको होमवर्क पूरा कंप्लीट करके उसके बाद ही आप लोग क्लास करने का कष्ट करें, तब ताकि क्या होगा उससे आपको याद और अच्छे से हो जाएगा। तो आज जैसा भी क्लास रहा नहीं रहा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कल से फिर अच्छे तरीके से क्लास लिया जाएगा होमवर्क के माध्यम से। और आपको पता ही होगा कि लास्ट में हमेशा एक क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से करते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन हो जाएगा कि चौथा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, चौथा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? और आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिएगा और जिन 5 लोगों का नाम पहले आएगा उनका नाम कर लिया जाएगा। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में सभी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।